Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. Friends, it is the time to start now. दोस्तों प्रॉब्लम था कि a spring is cut. Spring is cut into two pieces. So that कौन सा था रे? क्या थी बातें वो? क्वेश्चन मुझे याद नहीं मिल लेकिन आपका मैसेज देखता नहीं देगा. हाँ हाँ ऐसा है वो. L2 is equal to NL1. हाँ. And we want to know the period of SHM of the L2 part. Is this? Okay. Now, here friends, we know that K inversely proportional to length. है ना? अरे ये तो पता है ना. K1 L1 is equal to K2 L2. K1 L1 T2 पता नहीं था. अच्छा. T2 is question. हाँ, search that. Okay, okay. K1 L1 is equal to K2 L2. This is what our information है ना. अच्छा. हमें और एक बात पता है कि भाई टोटल लेंथ इज नथिंग बट L1 प्लस L2. पर मेरी L2 कितनी है? ये L1 कितनी मुझे चाहिए L2 की भाषा. मतलब मुझे चाहिए K2. सो वी कैन हैव द पीरियड ऑफ दैट पार्ट. सो मैं L1 को ही रिप्लेस करूंगा. L1 को रिप्लेस करने के बाद ये मिलता है L2 बाय N प्लस L2 है ना. सो हियर L2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस N बाय N ऐसी बात होगी. व्हाट इट बी? देयरफॉर L2 विल बी N बाय N प्लस 1 in terms of L. Have you understood this? इतनी बात पक्की? हाँ. ओके. हमें ये पता है कि नहीं KL is equal to K2 L2. Is it? हाँ ये पता है. So we will write now K2. Sorry, L2, not K2. K2 will be NL by N plus 1. है ना. अनुराधा कुलकर्णी वैष्णवी बुलबुले 7:40 झालेत आता बरं का. अनुराधा कुलकर्णी आणि वैष्णवी बुलबुले. चला लेफ्ट साइडला KL L N L कॅन्सल झालं. K2 ची व्हॅल्यू भेटली आम्हाला N प्लस 1 बाय N इंटू K. है क्या नहीं? अगर मैं ओरिजिनल पीरियड की बात करता तो मुझे मिलता था पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर M बाय K. मिलता था कि नहीं? मिलता था. ओके. अब मैं T2 की बात करूंगा तो T2 विल बी 2 पाई रूट ऑफ मास तो वही है. ये बस K2 होगा. नाउ रिप्लेस K2. इट इज 2 पाई रूट ओवर M बाय K2 क्या है? N प्लस 1 बाय N है ना इंटू दिस K. अच्छा. shall I write this as root of
n अपॉन n प्लस 1 इंटू 2 पाई रूट ऑफ m बाय k। पर क्या आप लोग इस दूसरे रेशो को जानते हो? क्या है ये तो है कैपिटल टी। एंड देयरफॉर आवर फॉर्मूला विल बी T2 is equal to root of n by n plus 1 into capital T. And this is what the answer of the last homework. अब देखो कौन कौन आया है ना, किसने किसने लाया है ये, बराबर है। आयशा महरीन, शेख अयूब, आयशा महरीन तो आयशा महरीन तो अब भी क्लास को ज्वाइन हुई है, इसलिए तुझे 15 मिनट क्लास को देरी से एंट्री करने के बाद भी एक्सेप्ट किया है, वरना कल से नहीं होगा ये। हाँ, वरना नहीं लिया जाता था, पर कल से तो जरूर नहीं होगा। अगर तू राइट टाइम आती है तो ही तुझे क्लास में एंट्री मिलेगी, वरना तुम लोग बिल्कुल आराम से घर पे सो सकते हैं। 15 मिनट देर क्या, 2 घंटे सो जाओ देरी से घर से, हाँ घर पे। हाँ चलो कोई बात नहीं। हैव यू अंडरस्टूड फ्रेंड्स? दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आया? क्या कोई दिक्कत है समझने में? नाही ना? समजा जर तुम्हाला हा फॉर्म्युला ध्यानात राहिला ना बरं का, तर तर तुमचे खूप मोठे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील। म्हणजे काय, समजा जर कधी आम्ही म्हटलं तुम्हाला की रेशो 2:3 मध्ये कट केला, म्हणजे काय कट केला, एक स्प्रिंग त्याचे कशी हिस्से केले, 2 एंड ये 3, मतलब क्या हुआ, 2L1 S2 ना 2L1 नहीं, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 2/3, ऐसा हमने कट किया मान लो। तो कितना हुआ ये हुआ है L1 इज इक्वल टू 2/3 L2। अरे हुआ कि नहीं? या L2 इज इक्वल टू 3/2 L1। मग छोट्याशा पार्टचा पिरियड किती, तर या फॉर्म्युलाचा वापर करता येईल। मोठ्या पार्टचा पिरियड किती, तरी या फॉर्म्युलाचा विचार करता येईल। तुम्हाला जर कोणी विचारलं की व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ स्मॉलर पार्ट, तो क्या करेंगे आप लोग, उसका के, उसका जो एन है ना, हमने क्या बोला था, ये L2 इज इक्वल टू क्या था तुम्हारा, ये पहला अपना ये था L2 इज इक्वल टू L1, ऐसा था कि नहीं है? एन किसका कोएफिशिएंट था, L1 का। तो हमें जिसका निकालना है, समजा जर कधी तुम्हाला छोट्याशा पार्टचा विचारला, याचा अर्थ L1 चा विचारला, तर आमच्याकडे 2/3 L2 आहे, म्हणजे एन किती आहे, 2/3 आहे। म्हणजे पीरियड काय होणार, पीरियड विल बी रूट ऑफ 2/3 प्लस 1 इंटू ओरिजिनल पीरियड, खत्म। कितना आया ये, अरे ये आया 2/5, रूट ऑफ 2/5 कैपिटल टी, और वो तो हमने शायद कल निकाला था। हाँ खत्म। इज दिस पीरियड ऑफ द फर्स्ट पार्ट, बड़ा पार्ट होता तो 3/2 होता था, है ना, 3/5। ओके चलो, अब हमारी बारी है ऑसिलेशन की कुछ और बातें करने की। दोस्तों, इफ दिस इज रिजिड सपोर्ट, ओके, नाउ दिस इज पुली,
and the spring is attached from the fixed end, मतलब ये भी ग्राउंड है नीचे, यहां स्प्रिंग अटैच किया है और इधर से ये ऐसा पास करके यहां मास अटैच किया है। ओ क्या बात है, देखिएगा इसका फोर्स कांस्टेंट के है, ये मास m है। मानो अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना। इफ दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन and now if mass m is displaced little in downward direction or in upward direction and then released, then that mass will oscillate about this mean position. So what will be period of that oscillation? ये बात पक्की। अच्छा, ये जो बीच में स्ट्रिंग यूज किया ना पुली सस्पेंड करने के लिए, इट इज इनएक्सटेंसिबल। ये इनएक्सटेंसिबल है। ओके, इंफॉर्मेशन क्या है? पुली इज सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। Now spring is attached to the ground and mass is suspended from the free end of the spring and passed over the pulley. If mass is displaced little bit from its mean position, then what will be the period of oscillation? What will be period of oscillation? है ना? ऑसिलेशन का पीरियड कितना ये होना चाहिए दोस्तों। अगर मैं मास थोड़ा सा नीचे लेकर आता, डिस्प्लेसमेंट होता लेट एक्स, और आप छोड़ देता यहां से, तो नेट फोर्स चले आता ऊपर, है ना। और वो नेट फोर्स ऊपर डालने वाला कौन? नेट फोर्स ऊपर डालने वाला कौन है? वो है स्प्रिंग। अपवर्ड फोर्स ऑन द मास विल बी एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग। अच्छा, वो जब मैं मास नीचे लेकर आता एक्स, तो बताइएगा कि ये जो स्ट्रिंग है ये तो इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल है, तो फिर ये मास नीचे कैसे आ सकता? ऊपर का जो सस्पेंडेड पुली, जो सस्पेंड करने, पुली जिस स्ट्रिंग से सस्पेंड की वो भी इनएक्सटेंसिबल है। मास और स्प्रिंग के बीच में जो स्ट्रिंग है वो भी इनएक्सटेंसिबल है। सो हाँ, स्प्रिंग इज इलॉन्गेटेड। राइट, योर आंसर इज करेक्ट, स्प्रिंग इज इलॉन्गेटेड। तो अगर मैं मास नीचे लेकर आता एक्स से, तो स्प्रिंग कितना इलॉन्गेट होती है? स्प्रिंग भी उतनी इलॉन्गेट होती। देयर फोर्स ऑन दिस स्प्रिंग इज, फोर्स ऑन दिस मास इज के एक्स, इज इट? आणि जर फोर्स के एक्स असेल, फोर्स के एक्स असेल, तर पिरियडचा फॉर्म्युला काय येणार आहे? बाकी सांगत बसायची गरज आहे का? सेम 2 पाय रूट ऑफ m/k, है क्या नहीं? म्हणजे दिस सिस्टम बिहेव्स एज दिस। ऐसा अगर हमने ऐसा एक सिस्टम लिया, तो ये दोनों सिस्टम्स बिल्कुल सेम है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द मास विल बी सेम in both cases. Are you agree with this? Are you agree? Okay, चलो अब क्या करेंगे हम,
हम स्प्रिंग को डाल देंगे ऊपर। अब पुली ही सस्पेंड किया है इस स्प्रिंग से। हाँ, और जो मास सस्पेंड किया ना, वो सस्पेंड किया एक स्ट्रिंग से, वो बांध दिया नीचे, और ये पास किया इधर से। ऐसी एक सिचुएशन है। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट के है, पुली मासलेस है, पुली इज मासलेस। दोस्तों, ये बोर्ड को आने वाला नहीं है, ऑब्जेक्टिव को बस लर्न करने की बात है। हाँ, ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल। दिस इज मास एम, राइट? ओके। आता जर का समजा तुम्ही आम्ही हा मास जस्ट खाली ओढला, म्हणजे याला आणलं खाली एक्स न, तर आपली पुली किती येणार आहे खाली? पुली खाली किती येईल? एक्स, 2x कि हाफ ऑफ एक्स? अगर मैं मास को नीचे खींच लेता तो बाय व्हाट डिस्टेंस पुली विल कम डाउन? यही बात समझने की है। पुली लोअर्ड बाय एक्स, 2x, x by 2, विच वन? क्या जीरो? चलो ये फोर्थ आंसर भी। दोस्तों, अगर मैं इसको यहां मार्किंग कर देता, ऐसा मार्किंग कर देता यहां पर, हाँ, किसको? स्ट्रिंग पे मार्किंग कर देता। अब अगर ये जो मास है वो नीचे आता, मतलब दिस मार्किंग, राइट साइड मार्किंग, मतलब सेकंड एंड फर्स्ट, ऐसा बोलता मैं मार्किंग को। सेकंड मार्किंग विल कम डाउन बाय आर एक्स, हेंस as if the string is not elongating, string is inextensible, hence कुछ आधा हिस्सा इधर का, मतलब एक नंबर साइड का, एक नंबर मार्किंग का, और आधा हिस्सा दो नंबर मार्किंग का नीचे आ गया, मतलब ये जो अभी अभी यहां जो मार्किंग थी, ये अभी यहां आ गई, क्योंकि उतना हिस्सा तो नीचे आ गया ना। ये मास अगर लोअर हुआ, है ना, तो आधा हिस्सा राइट साइड का और आधा हिस्सा लेफ्ट साइड का स्ट्रिंग का मेरे पास आया कि नहीं नीचे? बोल के देखो, मैं जरा डायग्राम दूसरी बना लेता। ये देखो, मेरी स्प्रिंग है, ये पुली है, यहां एक स्ट्रिंग है, यहां एक अपना मास है। अगर मैं ये मास नीचे लेकर आता, मतलब राइट साइड मेरी नीचे आ गई कि नहीं? मेरी राइट साइड अगर एक्स नीचे दिखाई देती है, तो वो खाली एक्स लेफ्ट साइड की आ गई, या खाली राइट साइड के आ गए, या दोनों मिलके आ गए रे? दोनों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया कि नहीं? देखो, सारे के सारे लोग हाँ हाँ, मतलब लेफ्ट साइड के स्ट्रिंग का कुछ हिस्सा, राइट साइड के स्ट्रिंग का कुछ हिस्सा नीचे आए वाला है। हाँ कि ना? इसका मतलब मेरा लेफ्ट साइड ने दिया x/2, मेरे राइट साइड ने दिया x/2, तो मेरा मास नीचे आया x। हेलो, आर यू एग्री विद दिस? अरे वो आयशा मेहरीन वो जीरो बोल रही है, वो समझ में आया क्या?
ये स्ट्रिंग तो इलोंगेट होती ही नहीं ना, पुली कैसे जगह पे रहेंगी, पुली तो नीचे आनी ही है। हाँ, क्या मैं और एक आधी डायग्राम बताने की कोशिश करूं? ये मेरी रेफरेंस लाइन है पुली की, ये है मेरी स्ट्रिंग, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। और ये धागा मैं नीचे, अभी ये देखो ये मेरा मास है, मास को अगर नीचे लेकर आना है तो ये ग्राउंड तो ऊपर आएगा नहीं, ये रिजिड सपोर्ट तो नीचे आएगा नहीं, है ना, ना ये ऊपर जाता ना ये नीचे आता, पर मास तो नीचे आ रहा है मतलब, और स्ट्रिंग एलोंगेट होती नहीं, तीनों चीजें हो रही देखो, ना ग्राउंड नीचे का ऊपर, ना सपोर्ट ऊपर का नीचे, ना स्ट्रिंग इनिक्स, ना स्ट्रिंग एलोंगेट होती, फिर भी मास नीचे आता, मतलब इस पुली को नीचे आना ही है। अब देखो पुली अगर नीचे उतरती है तो इधर का कुछ हिस्सा ऊपर जाएगा, मतलब स्ट्रिंग का, ये जो मार्किंग दिखाई देती है 1 नंबर की, वो 2 नंबर चले जाएंगी, और जो वो 3 नंबर की थी मार्किंग, वो 4 नंबर पर चले जाएंगी। आर यू गेटिंग दिस? एवढं आपल्याला समजलंय का, मान्य का? मला नाही समजून सांगता येऊ लागलं प्रॉपर? माझं म्हणणं तुमच्यापर्यंत पोहोचलं का? हा, हा, 100%. आता जाऊ पुढेच आपण. मग जर का इथं इलॉंगेशन झालं असेल एक्स, तर माझी ही पुली खाली आली x/2, पुली खाली आली x/2, म्हणजे लेफ्ट साइडचा दोरा वरती गेला, वरचा दोरा खाली आला x/2 ना, x/2 प्लस x/2, एक्स इलॉंगेशन झालं, एक्स पुली खाली आली. मग आता बघा, हे संपूर्ण आपण काढून टाकूत. झालं. x/2 जर खाली असेल, पुली फॉल डाउनवर्ड बाय x/2, मतलब स्प्रिंग इज elongated by x/2, therefore मेरा फोर्स कितना एक्ट हुआ है, फोर्स एक्ट हुआ है, सॉरी फोर्स अभी पुली पर, फोर्स पुली पर देखो, हाँ, फोर्स पुली पर k इंटू x/2. आर यू एग्री विद दिस? फोर्स कितना एक्ट होता है, kx/2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास इज इक्वल टू इल, ना 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 ना, गलत. इतना सारा पानी भरने के बाद गया कि वो कहां? अरे डिस्प्लेसमेंट अगर x होता है तो इस पुली इला, सॉरी पुली नीचे आ गई x/2 खाली, देयरफॉर इलांगेशन ऑफ स्प्रिंग आल्सो x/2. ये क्या लिखा है मैंने, देखना ऊपर. तेरा स्टेटमेंट कब ट्रू? जब मैं ये स्प्रिंग ऐसा रखूंगा, मास ऐसा रखूंगा, मास नीचे आया x, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास इज इक्वल टू इलांगेशन ऑफ द स्प्रिंग. ऐसे सिचुएशन में, या इसके पहले जो हमने देखा वो उसके सिचुएशन, या यहां यहां इलांगेशन, क्योंकि स्प्रिंग तो डिस्प्लेस होती नहीं, स्प्रिंग फिक्स है, तो यहां पर ये जो है इलांगेशन ऑफ द स्प्रिंग इज x/2. अच्छा, उस स्ट्रिंग में अभी कुछ, उस स्ट्रिंग में कुछ टेंशन आया होगा ना रे? अब स्ट्रिंग में टेंशन होगा, स्ट्रिंग में टेंशन होगा, देखो ये टी, ये टी है क्या नहीं? तो ये दो टेंशंस बोल के नीचे खींचते पुली को, 2T नीचे,
और अकेला स्प्रिंग फोर्स ऊपर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्या फिगर में कुछ और इधर निकाल, दूसरी तरफ निकाल के बताओ। अगर वो बताना चाहते तो ये देखो, ये मेरी पुली है, ये नीचे मेरी स्ट्रिंग है, ये फिक्स्ड है, ये मास है ना। यहां टेंशन टी होगा, यहां टेंशन टी होगा, है ना। ये मास नीचे खींचने के बाद ये टेंशन टी टी आया, और ये स्प्रिंग फोर्स एफ। सो दो टी नीचे, अकेला एफ ऊपर, दोनों टेंशंस नीचे खींचने की कोशिश करेंगे इस पुली को, और ये स्प्रिंग नीचे ऊपर खींचने की कोशिश करेगा पुली को, है ना। अच्छा, सो पुली इज अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। तो मेरा फोर्स कितना है? के x/2, है क्या नहीं? हेलो। तो मुझे मिल गया है फोर, या टेंशन खाली लिखता हूं मैं अभी, टेंशन T इज इक्वल टू के x/4, है ना। तो मुझे मिलता है k/4 इंटू एक्स। अब मैंने वो डिस्प्लेस किए वाला मास छोड़ दिया, तो इस टेंशन के कारण ये ऊपर जाएगा कि नहीं? टेंशन के कारण ऊपर जाएगा ना। और हमें पता है, अगर फोर्स मास पर एक्ट होता है के एक्स, तो पीरियड होता है 2 पाई रूट ऑफ m/k, है क्या नहीं? और अगर अब ये टेंशन है वाला, क्या ये पीरियड नहीं है? नहीं तो बोलेंगे ये पीरियड ही है। हाँ, अब पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा नए केस में? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट तो k/4 आया, है ना। सो यहां मिलता है 2/m/k/4, 4 चले गया ऊपर, और पीरियड आता है 4 पाई रूट ऑफ m/k। आता तिसरी सिच्युएशन कुठे असू शकते बघा। ये पुली पुली कैसे अटैच करते देखो। हाँ, यहां पे अपनी स्प्रिंग, यहां है पुली, दिस इज नाउ मास सस्पेंडेड फ्रॉम दिस पोजीशन। अरे देखेगा, अरे समझ में आया? अब मास कैसे सस्पेंड किया है? पुली सस्पेंड किया स्प्रिंग से, लेकिन स्प्रिंग है एक तरफ, इधर इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल। इसका फोर्स कांस्टेंट के, ये भी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ये मास m। अब सोचने की बात है। हाँ, सिंपल बात है। अब ये देखो, ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। नाउ मास इज पुल्ड लिटिल बिट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट x। मानो यहां x डिस्प्लेसमेंट बोल के आप नीचे आए, तो पुली भी x नीचे आएंगी ना। अरे ये पुली भी नीचे आएंगी कि नहीं x? एग्री? हाँ, ये सिंपल है सर। अरे ये सिंपल है। अच्छा, ये पुली x नीचे आ गई, तो मेरी ये स्प्रिंग कितना इलांगेट हुई? 0, x/2, 2x। स्प्रिंग कितना इलांगेट हुई है? देखो 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 देखो।
देखो देखो, सबको जस्टिस दे दो सब मिलके। सोचो देखो, मेरे दोनों स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब इलांगेट होने वाली नहीं। लेफ्ट साइड इलांगेट होती नहीं, पुली को एक्स नीचे आना है, तो स्प्रिंग को इलांगेशन होना पड़ेगा अकेली को। देखो मैं दूसरी फिगर निकाल रहा हूं, ये है रिजिड सपोर्ट, ये है पुली, ये है स्प्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, ये है स्प्रिंग। हाँ, अब अगर ये जो इधर का पार्ट है वो इलांगेट होना नहीं, और तुम लोग बोल रहे पुली को तो नीचे लेकर जाना है, पुली मान लो यहां आना है, मतलब कितना नीचे आना है, यक्स नीचे आना है। ये लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है वो तो बोलता है मैं नहीं इलांगेट होऊंगा, है ना। और पुली को तो नीचे लाना है, तो लेफ्ट साइड को भी कुछ देना पड़ेगा कि नहीं, ये स्प्रिंग का इलांगेशन हुए वाला हिस्सा। अरे बात समझ के, इफ योर पुली इज कमिंग डाउन, left side string is not elongating, only spring is being elongated. Hence, spring will say to string, friend, take my some part, but let that pulley go down, है ना। पुली को एक्स नीचे जाना है, ये जो एक नंबर का पार्ट है लेफ्ट साइड का पार्ट है वो इलांगेट होता नहीं, दो नंबर का राइट साइड का पार्ट ही इलांगेट होना है। तो कितना इलांगेट होना चाहिए अकेले दो ने, ताकि ये अपनी जो पुली है वो नीचे आ जाए। अरे भाई घर में दो लोग है ना, 2 पर्सन्स, दोनों ने भरपेट खाना है, दोनों को भरपेट खाना है, पर इसमें से एक जो है वो खाना पकाता नहीं, बस दूसरा खाना पकाता है। घर में दो लोग है, एक्स एंड वाई। एक्स खाना पकाता नहीं, अकेला वाई पकाता है। दोनों को अगर भरपेट खाना है तो वाई को कितना पकाना पड़ेगा। अकेला खाता है, कितना खाना, वो भरपेट लंच यल। खाना बोले तो कैसा पता चला, देखो ना, खाने को दिया तो देखो ना कैसा पता चला। हाँ। है ना, कितना पकाना पड़ेगा, दोनों के हिस्से का। तो मेरी स्प्रिंग कितना इलांगेट होगी, 2x ना, डबल ना, बस खत्म। यही बात हो गई। देखो 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 देखो, हाँ। सो स्प्रिंग इलांगेट होती है तो उसमें फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा 2x इंटू के, मतलब 2kx। स्प्रिंग में मैं ये स्प्रिंग फोर्स बोल रहा हूं। अच्छा, अब देखो मैं और तीसरी डायग्राम निकाल रहा हूं, ये है मेरा हिस्सा लेफ्ट साइड का, ये है पुली, ये है स्प्रिंग। स्प्रिंग में फोर्स है 2kx, तो स्ट्रिंग में कितना आएगा रे, लेफ्ट साइड में कितना आएगा बताओ।
लेफ्ट साइड में कितना आएगा तुम बताएंगे उतना ही लिखूंगा। क्या 2kx ही आएगा? अरे आएगा ना। हाँ। अब मेरा मास जो है ये नीचे सस्पेंड किए वाला है। ये इधर का कुछ टेंशन होगा। वो टेंशन कितना होगा अभी? ये टेंशन होगा ट्वाइस स्प्रिंग फोर्स। दिस इज व्हाट, क्योंकि इधर का एफ इधर का एफ 2F, तो ये हुआ 4kx। अरे हे इक्वेशन कळालं का? अरे हे इक्वेशन कळालं का? टेंशन आ गया 4kx। ये जो टेंशन है ना, ये टेंशन है 4kx। समझला असेल तर ठीक, वरना मेडिटेशन करेंगे। समझा ना? समझा क्या? हाँ, यस इट इज। तो पीरियड, पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला 2 पाई रूट और m/k होता है कि नहीं? m/k होता। पर हमारा k कितना है? ये k कितना है अब यहां पर? k है 4k, है ना? 4 को स्क्वायर रूट के बाहर लेकर आया तो ये फॉर्मूला होगा m/k। गॉट इट? अरे 2 बाहर आएगा ना, वो 2 कैंसल होगा ना। 4 बाहर आके 2 विल बी कैंसल्ड एंड फॉर्मूला फॉर पीरियड विल बी दिस। तीनों डायग्राम देखते ही हम लोगों को बस पीरियड का फॉर्मूला याद आना। ये डेरिवेशन तुम्हारा काम का नहीं, क्योंकि ये बोर्ड का सिलेबस नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है ना? हाँ, दिस इज, यस इट इज। ओरिजिनल पीरियड के भाषा में लिखना है तो ये T/2 लिख सकता, तो इसके पहले का 2T लिखना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला। हाँ, ये वाला 2T लिखना पड़ेगा। आया ना वो 2 बाहर आया था ना, 4 पाई हुआ था ना, ये इसको 2T लिखना पड़ेगा। पहले को 2T, सॉरी, पहले को T, बाद में T/2 और ये 2T, ऐसा ध्यान रखे तो चलता। नहीं तो ये 2T, दूसरा हाफ, डबल और हाफ। ओके। अच्छा, ये तो बहुत टेंशन दिया इस सारे ने, कहने रे। ओके ओके ओके, चलो थोड़ी सी और बातें करेंगे दोस्तों। इफ दिस इज वन रिजिड सपोर्ट, this is another rigid support. Now here is one spring whose force constant K1, यहां मास ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस पर है। यहां दूसरी स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट K2, ये है मास M। अगर ये जो स्प्रिंग है, इफ स्प्रिंग का नहीं, इफ दिस मास इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट थ्रू डिस्प्लेसमेंट x, तो मेरी राइट साइड की स्प्रिंग कॉम्प्रेस होंगी। दिस विल कॉम्प्रेस, है ना? बराबर है ना? हेलो। हाँ, तो ये राइट साइड की जो स्प्रिंग है वो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेंगी मास पर? दैट फोर्स विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना? राइट साइड की जो स्प्रिंग है वो फोर्स एक्ट करेगी मास
के ऊपर, और किस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में। कितना कितना K2x। ओके। एट द सेम टाइम, the spring at left side will be elongated, है ना। ये इलोंगेट्स होंगी, एक कॉम्प्रेस हुई तो दूसरी इलोंगेट हुई, और जो इलोंगेट होगी वो भी अपने मास पर फोर्स डालने वाली है। किस डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन दैट स्प्रिंग फर्स्ट और लेफ्ट साइड स्प्रिंग विल एक्सर्ट फोर्स ऑन मास m। वाह रे बंदे वाह, वाह रे बंदे वाह रे बंदे वाह। ये अगर मीन पोजीशन है, अगर ये मेरा मास राइट साइड चले जाता तो ये स्प्रिंग भी उसको दूर ढकेल दी क्या। मतलब तुम लोगों को अगर किराना दुकान में भेज दिया बाहर कुछ सामान लाने के लिए, तो घर के लोग बोलते क्या, नहीं अभी गया ना तो वापस आना ही नहीं, तू बाहर ही जा। 1 किलोमीटर गया है तो 10 किलोमीटर जा, अब वापस नहीं आना। अरे वाह बच्चे। ये फोर्स, लेफ्ट साइड वाली स्प्रिंग फोर्स डालने वाली है लेफ्ट साइड में ही। और कितना फोर्स डालेगी, वो डालेगी उसके औकात के हिसाब से, मतलब K1x, है ना। चलो तो फिर ये दोनों मिलके कितना फोर्स डालेंगे रे। नेट फोर्स विल बी K1 प्लस K2 इंटू x, है ना। जैसा ही ये मेरा मास यहां से इस डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे जाए तो नेट फोर्स होगा K1 प्लस K2 आउटसाइड ब्रैकेट x, होगा ना। जितना फोर्स इधर, तो इधर आना शुरू कर देगा, फिर लेफ्ट साइड में गया तो राइट साइड में फोर्स होगा, होगा कि नहीं। दोनों मिलके राइट साइड डालेंगे, या अकेली राइट वाली या अकेली लेफ्ट वाली। अरे मास मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड तो आने वाला है ना। हाँ, दोनों मिलके राइट साइड डालेंगे फोर्स। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू x। Therefore, period of oscillation will be 2 pi root of m by K1 plus K2। अंडरस्टूड। दोनों स्प्रिंग अगर आइडेंटिकल है तो मतलब K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K। What will be formula for period? Period will be 2 pi root of m by twice K। इसका मतलब 2/√2 पाई, है ना, इंटू m/k, है ना, है ना। तो ये ऐसा होगा। अगर अकेली स्प्रिंग से कैपिटल T है तो नया पीरियड होगा T/√2। ओलेट भाई, यस इट इज। अच्छा, अब दोस्तों अगर मैं एक ही स्प्रिंग लेता जिसका फोर्स कांस्टेंट K है, और ये दो मासेस लेता, M1 प्लस ये इधर से M2, ऐसे दो मासेस, और बिल्कुल स्मूथ सरफेस पर रख देता, सरफेस इज स्मूथ, व्हाट विल बी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मासेस। दोस्तों रोटेशनल मोशन में कभी एक आध बार मैंने आप लोगों को रिड्यूस्ड मास की बात लाई थी क्या, एक आध बार सुना था क्या। रिड्यूस्ड मास,
रिड्यूस्ड मास मतलब ये है दो मास लगते हैं, पर ये दो मासेस एक जैसा ही सोच सकते तुम लोग, और उसको बोलते रिड्यूस्ड मास। तो रिड्यूस्ड मास की वैल्यू आती है m1 m2 बाय m1 + m2। और अब पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे। पीरियड विल बी 2 π√ऑफ क्या, मास के बदले रिड्यूस्ड मास m1 + m2 इंटू दिस के। दोस्तों फॉर्मूला फॉर पीरियड ध्यान रखो। और अब समय आ गया है। अब देखो हमारी ये एक ऐसी स्प्रिंग है और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। ये है रिजिड सपोर्ट, ये है कॉइल या स्प्रिंग। यहां है हमारा एक मास, वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे रखा है, मास m है। ओके, अब दिस इज मीन पोजीशन, बरं का, इट इज मीन पोजीशन। रेडी नाउ, दूसरा एक मास इधर से आया, वो भी m ही है, और वो आया यूनिफॉर्म वेलोसिटी से v से। जैसे ही ये इस मास के पास आया, वो चिपक गया। दैट मास स्टक टू द मास अटैच टू द स्प्रिंग। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है k, समझेगा? स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट k है और मास m आया है, चिपक गया, मतलब कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो व्हाट विल बी एम्पलीट्यूड एंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? What will be period of oscillation and amplitude? अरे भाई ये दोनों मासेस सेम लेने के बदले m1 m2 लेना क्या, ले सकते कुछ भी है, ऐसा m ही लेना चाहिए जरूरी नहीं। हम लोग इसे m1 बोलेंगे, इसे m2 बोलेंगे, फिर बाद में देखेंगे क्या क्या होता है। हाँ, तो m1 u1 + m2u2 = m1v1। अगर परफेक्टली कोलिजन है तो, सॉरी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो दूसरे की वेलोसिटी भी वही रहती। अरे एक्सेप्टेड है ना। ये होता है m1 + m2 इंटू कॉमन वेलोसिटी v। और लेफ्ट साइड में पहला मास एट रेस्ट है, दूसरा मास कुछ वेलोसिटी से आया है। कितना वेलोसिटी, ये v डैश बोलेंगे इसे, और ये v से आया था ना, डायग्राम में हमारे दूसरी बॉडी जो है वो v वेलोसिटी से आई, ऐसा बोल दिया था, है ना। सो v डैश हुआ है m2v डिवाइडेड बाय m1 + m2। अब इतनी वेलोसिटी आ गई उनकी कॉमन वेलोसिटी, मतलब ये रिजिड सपोर्ट, ये स्प्रिंग, यहां दो मासेस मतलब m1 + m2, इनकी वेलोसिटी अब है m2v बाय m1 + m2, है ना।
इतने वेलोसिटी से अगर ये निकलते हैं तो मतलब ये मीन वेलोसिटी मीन पोजीशन से निकले कि नहीं? तो मीन पोजीशन पर ये वेलोसिटी मैक्सिमम होती है कि नहीं? अरे यहां वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी होने के बाद ये होती है ए ओमेगा। हेलो। हाँ, तो लेफ्ट साइड है m2 v बाय m1 प्लस m2, राइट साइड में है एम्पलीट्यूड, और ये है ओमेगा। ओमेगा मतलब 2 पाई बाय कैपिटल टी। सो ए, पहले जाने दो ना, ये पहले एम्पलीट्यूड की बात तो कर लेंगे। सो एम्पलीट्यूड होगी m2v बाय m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय ओमेगा। होगी? होगी ना? दिस विल बी, ये ओमेगा पीरियड के भाषा में लिख सकते, पीरियड के भाषा में लिख सकते m2v बाय m1 प्लस m2, ये 2 पाई रूट ऑफ, अरे मैं ये ऊपर क्यों लेकर गया पता चला? 2 पाई बाय कैपिटल टी है ना, मैं ऐसा करता ना, फिर पहले कैपिटल टी तो लिखता, एंड दिस इज हाउ नाउ this is how now m2v by m1 plus m2 into ये पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट ऑफ m बाय के, लेकिन m कितना है अभी? m है m1 प्लस m2 एंड डिवाइडेड बाय के, और ये नीचे का 2 पाई, 2 पाई कैंसल्ड, ये m1 प्लस m2 अंदर लेकर गए तो वो कुछ कैंसल कर सकते, एक m1 प्लस m2 कैंसल होगा और नीचे रहेगा, लेकिन मेरा काम खाली आप लोगों को एम्पलीट्यूड लेकर देना है, बस ये काम फाइनल हुआ है ना। ये m1 प्लस m2 इंटू इंटू व्हाट, रूट ऑफ m1 प्लस m2 डिवायडेड बाय k इंटू v। आता हे m1 प्लस m2 च्या भाषेत देत नाही, ते कसं देतात प्रॉब्लेम विचारताना तुम्हाला? m आला, पहिला mच आहे आणि दुसरा m आला, किंवा दुसरा 2m आला, किंवा इकडं 2m आहे, इकडं m2m, असे असे तुम्हाला मल्टिपल्स मध्ये, इंटिग्रल मल्टिपल मध्ये देतात, म्हणून याचा आन्सर काढणं खूप सोपं। मग आता तुम्हाला हा फॉर्म्युला खूप मोठा अवघड वाटत असेल, पण प्रॉब्लेम बघा किती सोपा येतो। हा, लेट mass m is attached to the spring and it is at mean position, ये मीन पोजीशन है, बोला क्या? इसका कांस्टेंट k है, दूसरा मास, ये मास अगर m है, दूसरा मास m आया, 2m आया, 3m आया, कितना भी ले लो आप, कुछ फर्क नहीं गिरता। सिंपल m कर लिया तो, सिंपल m लिया तो इसकी वेलोसिटी v1, तो इनिशियल मोमेंटम mv, फाइनल मोमेंटम आता है m प्लस m इंटू वी डैश, इसका मतलब v/2 होगा कि नहीं? v डैश है ना, तो ये v डैश होती है अब एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा, v डैश होती है v/2, तो ये एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा, मिल गया डायरेक्ट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड विल बी v/2 ओमेगा।
इतना सिंपल. ओके 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 ओके. आता या स्प्रिंगच्या बद्दल एक सिंपल सा प्रॉब्लेम घेऊ. किती वाजले आता? प्रॉब्लम ले लेंगे एक सिंपल दूसरा. देखो ये रिजिड सपोर्ट, यहां पर ऐसी दो स्प्रिंग्स है, इनका फोर्स कांस्टेंट सेम है. यहाँ दूसरी स्प्रिंग है, उसका भी फोर्स कांस्टेंट के है, और ये है मास. व्हाट विल बी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? भाई ये जो दो कॉइल्स पैरेलल है, उनका इफेक्टिव आता 2K. 2K एंड के सीरीज में है, तो इनका इफेक्टिव आता 2K/3. कारण पॅरलल मध्ये माहिती आम्हाला KP इज इक्वल टू K1 + K2. के सेम आहे म्हणून 2K आलं का? हे 2K आणि के सिरीज मध्ये आहे K1 K2/K1 + K2. के किती? K1 किती? K. K2 किती? 2K. K1 किती? K. K2 किती? 2K. तो क्या ये KS बनता है? फाइनल इफेक्टिव बनता है 2K² / 3K. के कैंसल, 2K/3. तो पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/KS फाइनल. तो यस को रिप्लेस, KS को रिप्लेस करे, ये 2π√m/2K/3. Therefore our answer is D. Yes, it is. Okay. Come on. Now take another problem. The period of oscillations of mass M with a spring is capital T. If spring is cut into two equal parts and then connected parallel, what will be period of oscillations of same mass
वाह, क्या बात है। अरे ये तो तुम लोगों ने ऐसी झापड़ मारी मुझे कि बस पूछो मत। अगर आप लोग T/2 बोलते थे खतरनाक। भाई अगर ये है स्प्रिंग, इसके कर लिए दो हिस्से, इसका अगर के है तो इसका होगा 2K, इसका फोर्स कांस्टेंट होगा 2K। और अगर ये जोड़ देते पैरेलल तो इनका इफेक्टिव होता 4K। और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा इस स्मूथ सरफेस पर, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा 2 पाई रूट और m/k, पर के है 4K। 4 को अगर बाहर लेते तो ये 1/2 होता, ये नया पीरियड हो जाएगा। नया पीरियड बनता है ओरिजिनल पीरियड बाय 2, एंड आंसर इज 3। है ना? है ना क्या नहीं ना? हेलो। गाजर का हलवा खाता है क्या? है ना? मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ी तकलीफ हो जाएंगी, इसलिए दिया था, नहीं तो तुम तो बहुत फास्ट हुए, अभी बहुत आगे चले गए। मतलब आधा चैप्टर अभी खत्म हुआ है, तो बहुत बढ़िया किया है आप लोगों ने अभी तक। असाइनमेंट शीट तो मैं अभी दी नहीं, क्योंकि असाइनमेंट शीट में मिक्स प्रॉब्लम होती है ना सारे, इधर का कंसेप्ट उधर का कंसेप्ट। पर आप लोगों के पास किताब है, इसका मतलब ऐसा है कि आप लोगों के पास किताब है, और किताब के सब प्रॉब्लम्स आप करने लगे हैं, जितने क्वाइल्स पे डिपेंड है उतने। बॉडी ऑफ मास 4 kilograms is mounted on 4 vertical springs, mounted on 4 vertical springs, each having spring constant 400, each having force constant 400 newtons per meter। और ये ऐसा एक मास है, चारों के ऊपर रख दिया है 4 kilograms, और ये सबका 400 न्यूटन्स पर मीटर। What is period of oscillation? What will be period of oscillation? Shall I give answers? अच्छा, ये आंसर दिया। ओके, देखिए, these are parallel, so period will be, मास है 4 kilograms, और ये 4 × 400 होगा, क्योंकि पैरेलल में है। ये हुआ कैंसल, 400 का √20, तो ये 3.14 डिवाइडेड बाय 10, सो आंसर आता है 0.314। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के ताजा समाचार खत्म करते हैं। मिलेंगे कल इसी वक्त इसी जगह। टिल दैट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो। बाय बाय।